अमित शाह और एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को लेकर तो जवाब दे दिए, लेकिन अब विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरेगा, क्योंकि ट्रंप ने आज इसके लिए मसाला दे दिया है। आज ट्रंप ने दो बातें कही। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उनके कहने पे हुआ, और इसके बाद ट्रंप ने कहा कि परसों यानी कि 1 अगस्त से वो भारत के एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाएंगे और अब इसमें कोई ढील नहीं देंगे। अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि भारत अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है, रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस भी खरीदता है, इसलिए वो भारत पर पेनल्टी लगाएंगे। असल में ट्रंप ने 1 अप्रैल को भारत समेत दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के ऊपर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। भारत पर ट्रंप ने पहले 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, फिर उसमें 1% की रियायत दी थी। बाद में ट्रंप ने टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया, फिर इस डेडलाइन को 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील होनी थी, जो डील अभी फाइनल नहीं हो पाई है। इसलिए आज ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और एडिशनल पेनल्टी लगाने का ऐलान किया। मैंने रॉयटर्स की एक रिपोर्ट देखी है कि भारत अमेरिका की तरफ से 20 से 25% टैरिफ का सामना करने की तैयारी कर रहा है। क्या इस पर आपकी नजर है? क्या आप कह सकते हैं कि भारत के लिए टैरिफ रेट क्या होगा? उनको 25% टैरिफ देना होगा। हाँ, भारत अमेरिका की तरफ से 20 से 25% तक टैरिफ का सामना करने की तैयारी कर रहा है। हाँ, मुझे लगता है। देखो, भारत हमारा अच्छा दोस्त रहा है और वो हमारा दोस्त है, और आपको पता है कि उन्होंने मेरे कहने पर पाकिस्तान के साथ जंग रोक दी थी, और ये बहुत बड़ी बात थी, और पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया था। आपको तो ये पता ही है कि हमने कई मसले सुलझाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप प्रधानमंत्री पर बार बार ट्रेड डील का प्रेशर बना रहे हैं, और इसी डर से मोदी ने कल अपनी स्पीच में ट्रंप का नाम नहीं लिया। Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे। That is the reality. सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर, बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। हालांकि आज विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद में यह साफ किया कि अमेरिका के साथ जो भी ट्रेड डील होगी उसमें देश के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि देश को यह विश्वास रखना चाहिए कि अमेरिका के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं होगा जिससे भारत को यानी हमें नुकसान हो। Sir, I want to say this. Today, we are negotiating a trade agreement. Why are we negotiating a trade agreement? Because we have national interest at heart. We have national interest at heart, and we are negotiating a trade agreement that will serve our national interest. So, there should be no doubt that this government is fully committed to our national interest. हालांकि कांग्रेस के नेता सरकार पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर कहा कि प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि सीज फायर पर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मोदी इतना कह दें तो सारी शंकाएं आशंकाएं खत्म हो जाएंगी। खड़गे ने कहा कि ट्रंप तो रोज रोज बोलते हैं, हमारी सरकार खामोश है, इसलिए हमें शक है। अरे, मैं कल ही कहा था आपको, मेरे भाषण समाप्त होने तक 30 दफा हो जाएगा, तो वो बोलते रहा। इनमें हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, और हम इसको सहन नहीं करेंगे। वी डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस। बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं। हमारी पॉलिसी ये है, कोई थर्ड पर्सन्स हमारे बीच में निगोशिएशन करने के लिए हमने कभी माना नहीं, और आज भी हम नहीं मानते। इन्होंने कैसा माना, क्यों माना, क्या कमजोरी है, ये सब देश को बताना चाहिए। 2 घंटे भाषण में कभी ट्रंप का नाम लेके उन्होंने बोला? हम तो इतना हंगामा कर रहे सभी लोग, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं उसको
एक दो दफा उनका नाम लेके सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे इमेज को खराब करने के लिए, देश के इमेज को खराब करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये मैं कंडम करता हूं। हालांकि इस मामले पर भी विदेश मंत्री ने दो टूक जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि विपक्ष ध्यान से सुन ले, कान खोलकर सुन ले कि सीज फायर को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच कोई बात नहीं हुई। जयराम रमेश, सॉरी सर, आई शुड एड्रेस द रिमार्क्स प्लीज। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। हालांकि विदेश मंत्री की यह सफाई कांग्रेस के गले नहीं उतरी। प्रियंका गांधी ने कहा कि ट्रंप के नाम पर पूरी सरकार बस गोल गोल घुमा रही है, साफ कुछ नहीं बता रही। जिन शब्दों से प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा है, उन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुने तो एक गोलमोल शब्द है। डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं, कहें सदन में। मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले सरकार का एक बयान आया है और इस बयान में टैरिफ के मामले में ट्रंप के ऐलान पर यह कहा गया है कि सरकार प्रेसिडेंट ट्रंप के अनाउंसमेंट की एनालिसिस कर रही है, यह समझने की कोशिश कर रही है कि 25% टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा। सरकार ने कहा है कि ट्रेड डील पर भारत और अमेरिका के बीच अभी भी बात चल रही है और सरकार देश के हितों का पूरा ख्याल रखेगी। बस एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, अमेरिका के साथ ट्रेड डील इसलिए रुकी है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार को अमेरिका के एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए खोला जाए। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, इसके लिए मंजूरी नहीं दी, इसलिए ट्रंप अब प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुके हैं। वह ऐलान करते हैं, फिर अपने ऐलान से पीछे हटते हैं। मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद वो इससे हमेशा पीछे हटते रहे। इसलिए 1 अगस्त से अमेरिका अब ये नए टैरिफ लागू करेगा, इसकी उम्मीद फिलहाल तो कम है, क्योंकि अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत के साथ ट्रेड डील पर बात करने के लिए अगले ही महीने भारत आने वाला है।